पुलिस दे ना यहाँ मैं वीडियो बना रहा पुलिस दे ना कोई आर्डर नहीं होता पुलिस आए तंग कराई कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे। ला देना कम ले चलो इन्हें ले चलो ले जाओ प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसे आए थे पुलिस आई तंग कराई मैं जान कट रही तैयार सर ये देखो इधर क्या है ना चौकी तो बताओ ना मेरे को कोर्ट का ऑर्डर है भाई। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है ऑर्डर ये ना ऑर्डर पढ़ लो ना इधर दो ना आप दे क्यों नहीं दे क्यों आपको क्यों देंगे जब आपके ऑर्डर आया ना इनका ऑर्डर आ जाएगा इनके पास तो इनकी कॉपी आ जाएगी ये कर लेंगे काम बंद किसकी कॉपी इनको भी आएगी ना कोर्ट की किसको स्टे एक ही बंदे का लगता है किसका कोर्ट ने इनको भी दिया होगा तो कोर्ट नहीं देना हम नहीं देना हाँ तो फिर कोर्ट देगा जब कोर्ट देगा तो हम भी ले लेंगे। काम बंद कर दें सिर्फ काम तो बंद ही हो गया अब खत्म हो गया काम काम खत्म नहीं काम करना ही नहीं। अब हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक चर समाचार से 2 जनवरी को हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि पुलिस की हैरासमेंट की वजह से एक पत्नी और पति ने खुद को आग लगा दी और उस दिन पत्नी की मृत्यु हो गई थी। और ये खबर हमने आपको मेडिकल कॉलेज के बाहर से दिखाई थी। उसके बाद हम आपको ये बताएं कि इस खबर के अंदर जो अपडेट अभी तक हुआ है वो ये हुआ है कि उनके पति की भी मृत्यु हो गई उसके सिर्फ 2 दिन के बाद, और एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 10 से 11 साल हो गई वो रह गया है पीछे। और ये जो वाकया था वो सिद्रा इलाके का था। दरअसल इसमें जो आग जब पति पत्नी ने आग लगाई तो वो 31 दिसंबर को लगाई थी, जिस दिन लोग खुशियां मना रहे थे। पुराना साल जा रहा था और नया साल आ रहा था, तो उस दिन ये सारे लोग जो थे वो खुशियां मना रहे थे। लेकिन उस दिन ये 2 मियाँ बीवी जो थे वो कितने परेशान हो गए कि इन्होंने उस दिन आग लगा दी खुद को। और इसमें हैरासमेंट जो थी वो पुलिस, इस मामले में जब हमने ये न्यूज़ की थी तो उसके बाद कई सारे लोग हमारे पास आ गए और कई सारी बातें जो थी वो हमारे पास आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, पुलिस बिल्कुल जेन्युइन काम कर रही थी, पुलिस का बिल्कुल जेन्युइन काम था और स्टे ऑर्डर था जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर जा रही थी। आज कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, ये उस स्टे ऑर्डर से पहले की तस्वीरें हैं जो हमें जानकारी दी गई है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आपको दिख सकती हैं, बहस हो रही है। और इस संदर्भ में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पुलिस दे ना यहाँ मैं वीडियो बना रहा पुलिस दे ना कोई आर्डर नहीं होता पुलिस आए तंग कराई मैं सुनाई है चौकी अफसर दी मैं सुनाया चौकी अफसर दी मैं पुलिस देना ऑर्डर नहीं होता यहाँ इन्हें ला देना कम ले चलो इन्हें ले चलो ले जाओ इन्हें ले जाओ इन्हें आओ जाओ बुझी ले जाओ प्रधानमंत्री आवास के तहत पैसे आए थे पुलिस आई तंग कराई पुलिस का ना कोई आर्डर देखो तो पुलिस का ना कोई आर्डर होगा तो दसो। हाँ तो दसो ना आर्डर स्टे स्टे तभी भी हुई है जी जिथों रेता बजरी निकला दी है साहब ने की गल सुनाया मैं चौकी पुलिस का ना कोई आर्डर नहीं होगा। मिस्त्री नहीं जाना जिंदे मालक जो ले जाओ वहाँ जा रही सर कितनी गल सुनाया उसी पुलिस ने आर्डर नहीं होया तुम भी पढ़े लिखे हो मारे जनाब कानून कानून को ऊपर है कोई कोर्ट का आर्डर पुलिस ने मैं सुनाइए तुम पर्चा लाना लाओ ना पर्चा ले जाओ लाओ पर्चा ही भलिया गरीब बंदे तंग करने वाली गल हुई 2 दफा सर मैं चौकी अफसर दी मेरी गल सुनो सुनाई चौकी अफसर दी उन्हें उसी SSP ट्रैफिक फोन करा दे अस केह् करचै उन्हें चिमचागिरी करा करदा चौकी अफसर असें डर मारे दा रेता बजरी तभी चा माइनिंग बंद होगी ना वो कि'यां पुलिस करा दी पूरी भैन कश्मीर दा आई इत्थे तभी मन्नी नहीं जानी है। मैं गल आखदा कि नंबर अलग अलग कर दियो सर जिसी जरूरत है ना वो करा नंबर अलग अलग तो चुप रहो तो ले जाओ मिस्त्री थोड़े लेने
मैं जान कट रही तैयार हां आज जान के कट रही है मैं कभी नहीं जान सर ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋਆ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ सुनना मेरी गल ये सब से बहु ये ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਲਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ऐसे नहीं ये देखो चौकी अफसर हाथ में दोगे कि नहीं? चौकी अफसर का नाम ये चौकी अफसर का ना, फिर इधर वाला आने दो फिर आप, किसका जो इधर का आएगा। इधर क्या है ना चौकी तो बताओ ना मेरे को। कोर्ट का ऑर्डर है भाई। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है ऑर्डर, ये ना ऑर्डर पढ़ लो ना इधर दो ना। आप दे क्यों नहीं रहे? क्यों आपको क्यों देंगे? जब आपके ऑर्डर आया ना, इनका ऑर्डर आ जाएगा इनके पास, तो इनकी कॉपी आ जाएगी, ये कर लेंगे काम बंद। किसकी कॉपी? इनको भी आएगी ना कोर्ट की। किसको? स्टे एक ही बंदे का लगता है, किसका? कोर्ट ने इनको भी दिया होगा। तो कोर्ट नहीं देना, हम नहीं देना। हाँ तो फिर वो कोर्ट देगा। जब कोर्ट देगा तो हम भी ले लेंगे। काम बंद कर देंगे सीधी बात। हाँ, वो काम जब तो कोर्ट बंद ही देगा- हो गया, अब खत्म हो गया काम। काम खत्म नहीं, काम करना ही नहीं। अब हो गया खत्म काम। ऑर्डर दे दो आप हमें। हम क्यों ऑर्डर देंगे? तो फिर आप किस लिए आगे हो? आप मेरे को कोर्ट की समझ नहीं, तरफ से तो- आपके किस लिए आगे हो? कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं भाई। तो दो ना हमें भी दो ना। हम कैसे देंगे? तो फिर क्या बात हुई? आप कैसी बात कर रहे हो? आपको समझ आ रही है आप क्या बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ इनको कोर्ट का ऑर्डर दे दो आप, किसको? इनको कोर्ट का ऑर्डर दे दो। चौकी अफसर से ले लेंगे आके। हाँ चलो तो फिर चलते कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। चलो नहीं नहीं कोई नहीं, एक मिनट रुको। चलो नहीं आप दो ना इधर, अभी इधर आए हो तो क्यों नहीं दे रहे आप? आपको थोड़ा ऑर्डर देना है। तो फिर जब आपने देने ही नहीं, आप क्या बताने आए हो फिर? आप वो पूरा कागज है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है, क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उस कागज में क्या है, आप पढ़ा नहीं रहे। आप जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा? कोई बात नहीं, देते हैं आपको। हाँ। चलो आप नहीं मैं आदम कोर्ट की कापी दियो ना, सानू भी तो पता लगे ऑर्डर है। भाई साहब आप दिखा नहीं रहे, मुझे क्या पता वो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल हो। आराम से बात करो। नहीं आराम से ही है भाई साहब, ऐसे नहीं होता। आप कैसे आ रहे हो फिर अगर आपने ऑर्डर नहीं दिया तो? पास कोर्ट का ऑर्डर है भाई। आप आ सकते हो किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे? मेरे पास आप आ सकते हैं, आप दोनों में से। हमें पढ़ने के लिए तो दो ना। पढ़ने के लिए तो दो, आप पढ़ने के लिए तो दो। पढ़ने के लिए तो दो। मुझे क्या पता कि उसमें क्या है? ऐसे क्यों के लिख रहा है? हमें क्या पता क्या लिखा, कौन सा नंबर है? नहीं नंबर क्या है, मैं आदम है कि की पता तुम कुछ और ले जाए यार कि हो सकता है इस ऑर्डर से तुम अपने प्रॉपर्टी के कागज लेके आगे दोगे, मैं ये मेरी प्रॉपर्टी है फलानी जगह, सानू क्या पता दोगे कागज, फिर ही गल होएगी ना। पता लगना। हाँ दो लोगों ने आत्मदाह कर लिया और मामला साफ साफ दिखता है कि पुलिस की हरासमेंट की वजह से इन लोगों ने ये किया। लेकिन इस पर जो कार्रवाई अभी तक हमें जानकारी है तो उन्होंने कहा एक शख्स को उन्होंने अरेस्ट किया है और वो शख्स वो है करण सिंह, शायद कुछ नाम है उसका, जिसने उनके ऊपर कंप्लेन की हुई थी और जिसकी वजह से स्टे ऑर्डर आया था। लेकिन पुलिस के लोगों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमनदीप सिंह बोपराय जो मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के प्रधान हैं। अच्छा सर, मैं जानना चाह रहा हूँ उस मैटर के अंदर, क्योंकि वो जो कुछ वीडियोस हमने लोगों को दिखाए उसमें आपकी भी आवाज़ आ रही, और जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे, आत्मदाह किया था इन्होंने, तो उस समय भी आप वहाँ पर थे इस मैटर में, तो पुलिस पर गंभीर आरोप थे। अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के किसी अधिकारी के ऊपर हुई है? देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी आपको और स्टेट समाचार का धन्यवाद जिन्होंने इस इशू को उठाया था, और आपके पोर्टल के थ्रू मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये खबर जो है बहुत लोगों तक पहुंची, जिसके लाखों लोगों ने व्यूज़ आए और लाखों लोगों तक ये खबर पहुंची और एक अवेयरनेस आई, लोगों को पता लगा असलियत क्या है। इसमें जो आपने सवाल किया कि पुलिस पर कार्रवाई, तो पुलिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो एसएसपी जम्मू है उनकी तरफ से एक सिट बिठाई गई है, उस सिट के द्वारा अभी तक ना तो कोई रिपोर्ट दी गई है, और हमें स्टेटमेंट के लिए एक दिन बुलाया था, उसके बाद तो मुझे लगा नहीं कि कुछ हुआ है, क्योंकि इसमें पुलिस की जो भूमिका थी उस पर भी जो है संशय बना है, क्योंकि जो जिस पर वो स्टे आया हुआ था, जिसके लिए कह रहे हैं कि स्टे आया हुआ था, वो दूसरी खसरा नंबर था।
और मैं इस मामले में शुरू से इन्वॉल्व था, क्योंकि उस परिवार को जब प्रताड़ित किया जा रहा था, मैं उस समय वो मेरे पास आए थे और मैंने उनकी मदद की थी। तो उस समय हमारा भी यही कहना था कि अगर आप समझिए खसरा नंबर दूसरा है, स्टे के दूसरे खसरे पे आया हुआ है, स्टेटस को, तो अगर स्टेटस को जो है वो दूसरे खसरे पर है तो आप दूसरे काम को कैसे रोक सकते हैं? मतलब उस जमीन पर कोई स्टे नहीं था, तो वहाँ जी, पुलिस कर क्या रही थी? देखिए, परिवार ने मुझे बताया है और मैंने उनसे खुद कहा, उन्होंने जो है इसके जो उस थाने में जो है, थाने में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा भी, जो परिवार है उन्होंने आईजी ऑफिस में भी एक कंप्लेंट दायर की थी कि पुलिस द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि जिस ऑर्डर पर स्टेटस का ऑर्डर जो है वो जिस खसरे पर आया उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो दूसरे खसरे पर हो रही थी, उसका खसरा नंबर दूसरा था, वो प्लॉट ही दूसरा था। पुलिस ये कहती है कि वहाँ पर स्टे ऑर्डर था उनके पास, इसलिए पुलिस बार बार वहाँ जा रही थी, लेकिन जब स्टे ऑर्डर आया था उससे आने से पहले ही ये लोग वहाँ जा रहे थे कि उसके बाद जा रहे थे? अच्छा, इसमें ये भी देखिए ना, जो स्टेटस को है वो जब आया, जब आप स्टे का ऑर्डर आया, पुलिस उससे पहले ही जाना शुरू कर गई थी। आपके पास भी वो वीडियोस आए हैं जहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरी भी आवाज़ आई है उसमें कि आप बताएं कौन सा स्टे ऑर्डर आया है। तो पुलिस पहले ही जाना शुरू कर रही थी वहाँ पर। जिस दिन ऑर्डर आया है शायद 30 को, पुलिस उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है 18 की 19 की पहले की, 1 महीना पहले से ही पुलिस जो चौकी अफसर है वो पुलिस भेज रहा था वहाँ पर। और आप देखिए, सिद्धड़ा में ही नहीं, पूरे जम्मू में बहुत जगह जहाँ सरकारी जगहों पर जो है कब्जे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। एक 2.5 मरले का एक गरीब आदमी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से एक मकान बना रहा है। पुलिस का ऐसा क्या इंटरेस्ट था उसमें कि 3 रात वहाँ पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड की जिप्सी खड़ी रही, और चौकी अफसर को इतना क्या इंटरेस्ट था उस चीज़ में? सोचने का विषय तो यही है। एक मतलब कि अंधे व्यक्ति को भी पता लग जाएगा इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो शक के घेरे में है कि आप एक 2.5 मरले में अपना मालिकी ज़मीन है, वो ये नहीं है कि सरकार की ज़मीन है। यहाँ पर उसी इलाके में सिद्धड़ा में ही बहुत सारी ऐसी जगहें होंगी जहाँ सरकारी जगहों पर प्लॉट काट कर लोगों ने मकान बनाए होंगे, वहाँ पर ये अधिकारी कहाँ होते हैं? दिक्कत ये थी कि वो गरीब व्यक्ति था और वो प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बना रहा था, और जो कोई पड़ोसियों की कोई दिक्कत होगी, एक रसूखदार व्यक्ति था जो अभी उसमें अंदर है इस केस में, तो उस व्यक्ति ने अपनी जो है अप्रोच लगाई और इनको जो है इन पे प्रेशर डाला, और पुलिस इसमें जो है उसका पुलिस उसकी एक वो बन गई, आप कहते हैं टूल बन गया उसके हाथ का, कठपुतली बन गई कि पुलिस उसके हिसाब से कार्य कर रही है। और जब आप देखिए कि जब उस व्यक्ति को लगा कि पहले तो थी आपसी रिश्तेदारों की लड़ाई, आपस में लड़ रहे थे, ठीक है बना लूँगा, जब उसने देखा कि ये व्यक्ति तंत्र, जिस तंत्र को हम अपना समझते हैं, विश्वास करते हैं, जब वो तंत्र ही जो है एक रसूखदार की बात करने लगा, तो आप समझिए कि वो उसके पास और कोई वो रहा ही नहीं ऑप्शन। तो इसमें इन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस की भूमिका पर हो। और मैं समझता हूँ ऐसे अधिकारियों को पुलिस में रहने की ज़रूरत तो नहीं है जो प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं। आप बताइए कि इतनी जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, सरकारी ज़मीनों पे इंक्रोचमेंट हो रही है, आप वहाँ नहीं जाते हैं, इतनी तत्परता से काम नहीं करते। एक 2.5 मरले की माल की ज़मीन है बंदे की, आप उसमें इतना क्यों इंटरेस्ट था चौकी अफसर को? आपके बयान वगैरह हुए तो बाद में? देखिए, बयान के हुए मेरे पास एसडीपीओ के ऑफिस पे गए थे, हम बात हुई थी, लेकिन एसडीपीओ का मुझे रवैया अच्छा नहीं लगा। फ़िलहाल तो वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो मुझे उनका रवैया अच्छा नहीं लगा था। वो जस्टिफिकेशन करना चाह रहे थे, जो हम उनको पॉइंट बताते थे कि जी, उनका कहना था कि जी रेवेन्यू को हम लिख नहीं सकते थे क्योंकि केस कोर्ट में था। तो मैंने कहा कि फिर पुलिस किस तरह ये तय करेगी कि खसरा नंबर ये वाला है कि दूसरा वाला है, खसरा नंबर ए है या बी है? जो खसरा नंबर है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आप किस तरह से ये निर्धारण करेंगे कि ये जो है खसरा नंबर जो है, किस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो स्टे ऑर्डर आया है वो किस खसरे का? आपको रेवेन्यू की मदद लेनी पड़ेगी, पर यहाँ पुलिस ने कोई रेवेन्यू की मदद नहीं ली। होता तो यही है कि ज़्यादातर ज़मीनों के मामले में रेवेन्यू की मदद ली जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ना कोई व्यक्ति उनके साथ होता है जो वहाँ पर जाता है, फिर पुलिस उनके साथ जाती है और वो जो इंस्ट्रक्शन देता है वो करते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था।
इस मामले में देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसने एप्लीकेशन लिखी आईजी ऑफिस को, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए कि ये जिस खसरे पे स्टे है, स्टेटस को है, उस खसरे पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वो कंस्ट्रक्शन दूसरे खसरे पर हो रही है, खसरा नंबर अलग है। आप समझिए कि एक प्लॉट यहाँ पे है, एक उसके थोड़ा आगे है। जब कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही है तो स्टे उसी पे होगा ना। जब उस पर स्टे ही नहीं है, पुलिस किस तरह से ये डिसाइड करेगी कि खसरा नंबर ए में है या बी में है? पुलिस को रेवेन्यू की मदद लेनी चाहिए थी। पुलिस, मेरे को डीएसपी साहब कह रहे हैं कि जी इसमें जो है रेवेन्यू की मदद नहीं ले सकते थे क्योंकि कोर्ट में था केस। तो फिर आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन से पे आया है? कोई तो आप खसरे नंबर पे आया है तो आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपके पास तो तीमे पड़े हैं, नकलें पड़ी हैं, तो जिससे आप निकाल के बताएंगे हाँ भाई यही प्लॉट है। नहीं, आप भी जैसे हमें बता रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल ठीक थी, उनके पास स्टे ऑर्डर था। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि स्टे ऑर्डर से पहले, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये पहले ही वहाँ घूम रहे थे, कुछ वीडियोस भी हमने दिखाए, वो पहले ही थे। अफसर, आप देखिए वीडियोस में भी है, वो ये बोल रहे हैं उनके पास, उन्हें हम नहीं दिखा सकते जी, हमारे पास है नहीं। हाँ, देखिए मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप स्टे ऑर्डर दिखाइए। आप कोई भी कागज़ फोल्ड करके ले आइए और कहिए कि ये स्टे ऑर्डर है, तो होगा नहीं। जब पुलिस के नाम कोई ऑर्डर नहीं है, पुलिस के नाम कुछ भी नहीं था, पुलिस इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही थी उस 2.5 मरले की जगह में? ऐसा क्या था? सवाल यही था कि उसमें संलिप्त थे चौकी जो अफसर हैं, शकील जिनका नाम है शायद, वो और मुंशी, इन पूरे थाने की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी, एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए पुलिस की तरफ से कि ये भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस वालों जो है एक तरह निष्पक्ष है, इन मामलों पे कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस मामले में उल्टा सिट बिठाई हुई है। अब वो सिट की रिपोर्ट अब पता नहीं कब आएगी, क्योंकि मुझे लगता है शायद आपने भी बात की होगी, जब तक सिट की रिपोर्ट नहीं आती देखते हैं, अगर सिट की रिपोर्ट जैसी है वैसी, जैसी हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं आई। नहीं, आपको लगता है महीनों के अंदर आएगी कि इसमें कई साल लगने वाले हैं? देखिए पता नहीं, अब सालों की ये सिट की कोई उन्होंने टाइम फ्रेम तो दिया नहीं है कि 1 महीने में रिपोर्ट देनी है या 1 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर ये तो है कि मामला ठंडा करने की कोशिश की जा रही है कि मामला ठंडा हो जाए उसके बाद कौन फॉलो करेगा। और यहाँ 2 लोगों की जान गई है इस सिस्टम के फेलियर की वजह से। हम एज ए सोसाइटी फेल हुए हैं। छोटा बच्चा उनका बच गया, उसकी कितनी उम्र है? 10-11 साल उम्र है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए सिस्टम, एज ए सोसाइटी हम फेल हुए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो जो खामियां थी उन पर कार्य करें। अगर कोई अफसर भ्रष्टाचारी था तो उसको सिस्टम से निकाल दिया जाए ताकि इस सिस्टम को वापस से रिवाइव किया जाए। ये ना हो कि उसका बचाव किया जाए और वो करप्ट अधिकारी जो है इस बार बच जाए और अगली बार वो फिर वैसे ही काम करे, क्योंकि उसे पता होगा कि इस डिपार्टमेंट उससे बचा लेगा। तो हम यही चाहते थे कि इन अफसरों पर भी कार्रवाई हो और पुलिस पब्लिकली आके बताए कि हाँ भाई दोषी अधिकारियों के खिलाफ हमने ये कार्रवाई की है, ताकि एक क्लियर मैसेज जाए पूरे डिपार्टमेंट को कि जो हैं एसएसपी साहब या आईजी साहब या डीजी साहब इस मामले में जो है वो सख्त हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस है। तो ये एक मैसेज देना चाहिए था, बट मुझे अभी लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ आया है वहाँ से। चलिए, शुक्रिया आपसे। जी धन्यवाद। तो इस मामले के अंदर हम आपको बताएं, हमने भी पुलिस के अधिकारियों से बात की। तो पुलिस अधिकारी ये कहते हैं कि सिट बनाई गई है, वो जांच कर रही है, लेकिन हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो जांच की डायरेक्शन जो ये लोग कह रहे थे कि पुलिस की हैरासमेंट की वजह से 2 लोगों की जान गई है, पति और पत्नी ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। आप सोचें कि कितने प्रताड़ित होंगे वो लोग, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं दिखते हैं। इन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और अभी ये बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, धीरे धीरे हम देखेंगे जो भी होगा। लेकिन इसके ऊपर हमें लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था उन ऑफिसरों के खिलाफ जिनकी वजह से 2 लोगों की जान गई है। लेकिन आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।